Hello everyone, welcome back. Today in this video we are going to see hydrogen bonding. Last video के अंदर we have discussed about dipole forces. Now in this video we are going to discuss hydrogen bonding. ठीक है, अच्छा मैं बताती चलूँ कि हमारे पास जो यहाँ पे एक एलिमेंट दिया हुआ है हाइड्रोजन और दूसरा एलिमेंट हमें दिया हुआ है फ्लोरीन. ठीक है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास 4.0 है जो कि ज़्यादा है और हाइड्रोजन के हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1. ठीक है, तो ड्यू टू दिस द फ्लोरीन एटम्स, अच्छा यहाँ पे ये जो कंपाउंड है ये एक कोवलेंट कंपाउंड है और ये जो बॉन्ड बना रहे हैं ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं. ठीक है, तो वी नो दैट द कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है. हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हमारे पास शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की. ऑलराइट, तो इसी कारण हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होगी ना, एक मिनट, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है. 4.0 इज़ अ वेरी बिग वैल्यू. तो उसकी वजह से ये जो हमारे पास फ्लोरीन है ना, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा. इसकी वजह से इसके ऊपर जो चार्ज है वो है नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है. हमारे पास ऑक्सीजन का हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, तो इनके बीच में जो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल मैंने आपको पढ़ाई है, तो इनके बीच में जो फोर्सेस होती है ना उनको हम इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं. उनकी भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो मेक श्योर यू आर वाचिंग दैट. इंट्रा मीन्स विद इन द मॉलिक्यूल्स. अभी आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तो आप लोग प्लीज़ वो देख लीजिएगा. राइट, हमेशा याद रखिएगा ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल एंड डिस्पर्जन फोर्स, इनके बीच में जो फोर्सेस होंगे ना वो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी. इंट्रा मीन्स विद इन. ठीक है, राइट. सो हमने ये एक पार्ट क्लियर कर लिया है. ठीक है, इतना कर लिया. अगर हमें किसी भी कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फाइंड करना होता है तो हम क्या कहते हैं, बड़ी वाली को छोटी वाली से माइनस कर देते हैं. वी गॉट द 1.9 क्या बोलते हैं नेगेटिविटी डिफरेंस, जो कि बहुत ज़्यादा है. ये दिस कंपाउंड इज हाईली पोलराइज. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी. ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल था हाइड्रोजन फ्लोराइड का. ठीक है, अगर हम इसके साथ एक और हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल रख दें, जैसे कि हमने यहाँ पर एक रखा हुआ है. ऑलराइट, सो दिस अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन दीज मॉलिक्यूल इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनके बिटवीन होगी. इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूल के बीच में आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो. वी कैन डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट वीडियोस, तो प्लीज़ यू आर वाचिंग दैट. देखो, अभी फिर भी बता देती हूँ, ये एक कंपाउंड है समझें, और ये वाला एक और कंपाउंड है. इनके बीच में जो फोर्सेस होगी वो हम उसको कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो बिटवीन होंगी. और ये एक हाइड्रोजन है और ये एक फ्लोरीन है, इनके बीच में जो फोर्सेस होंगे उसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर कहेंगे. अभी आप थोड़ा सा समझ लें तो दैट इसी वीडियो के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. ऑलराइट, तो हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कहा कि द अट्रैक्शन बिटवीन दीज मॉलिक्यूल, दीज पोलर मॉलिक्यूल्स, ये जो हमारे पास, लेट मी क्लियर दिस ऑल फर्स्ट. ठीक है, ये हमारे पास जो अट्रैक्शन है, ठीक है, हमारे पास अट्रैक्शन किसके बीच में, एक ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है, एक हमारे पास ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है. ठीक है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन है ना, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं. ठीक है, याद रखिएगा. Alright, we are moving towards our another slide. Now, the question arises that hydrogen bonding is in hydrogen compounds. देखो, यहाँ पर हमारे पास है I think this is methane, CH4. या ये एक मीथेन है, यहाँ पे C2H6 है, C3H8 है. ठीक है, तो इसमें मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है हर हाइड्रोजन वाले कंपाउंड के अंदर होगी. जैसे इसके पास CH4 लिखा हुआ है, तो इसके साथ भी तो हाइड्रोजन आ रहा है. तो क्या इसकी हाइड्रोजन, इस कंपाउंड को भी तो हम ये कह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? क्या हम ये कह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं. देखते हैं क्यों. क्योंकि देखो, कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 2.5 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 2.1 है. तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मालूम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 0.4 आई, जो कि बहुत कम है. ठीक है, तो हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी. जैसे हमने अभी प्रीवियस वाली एग्जांपल के अंदर देखा था, जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाज 1.9, जो कि हाईली पोलराइज था.
तो हमेशा याद रखिएगा कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ओनली एप्लीकेबल इन द पोलर मॉलिक्यूल्स। अब पोलैरिटी आप मालूम करने के लिए आप कैसे मालूम कर सकते हो? पोलैरिटी बहुत ईजी है मालूम करना, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आप डिफरेंस मालूम करते हैं उसको हम पोलैरिटी मालूम करना ही कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक हाइड्रोजन वाला कंपाउंड दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे हमें कार्बन दिया हुआ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, हमारे पास हाइड्रोजन दिया हुआ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, ठीक है। तो हमने माइनस किया तो हमें बहुत छोटी वैल्यू मिली, तो दैट डिटरमाइंस है ये कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर बॉन्ड बना रहा है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे दैट विल प्रोड्यूस नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो वी कैन नॉट से दैट कि जिस मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन लगा होगा वो कभी भी हर कोई थोड़ी ना बनाएंगे बॉन्ड, right? I hope that is clear. Now we are moving towards another slide, and that is hydrogen bonding in compounds. देखो एक बहुत इजी सा मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, यू हैव टू लर्न नॉफ। अब नॉफ बेसिकली किसको डिटरमाइन करता है? N फॉर नाइट्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन एंड F फॉर फ्लोरीन। तो हमेशा हाइड्रोजन जो होता है ना, हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ बनाता है? नाइट्रोजन के कंपाउंड के साथ बनाता है, नाइट्रोजन के एलिमेंट, नाइट्रोजन एलिमेंट है उसके साथ बनाता है, ऑक्सीजन के साथ बनाता है और फ्लोरीन के साथ बनाता है, क्योंकि ये हाईली पोलराइज्ड है। तो हमेशा मतलब आप याद रखें हाइड्रोजन की जो दोस्ती है ना वो हमारे पास सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ ही। तो हमें यहाँ पे बॉन्ड्स गिवन है, मतलब यहाँ पे हमें पूरा स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड का है। यहाँ पे जैसे H एक, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है NH3 का, और ये हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल है NH3 का। तो ये जो डॉट डॉट आपको दिख रहे हैं ना, ये यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है जो कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है, तभी इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। देखो आप बिल्कुल भी मिसकंसेप्ट ना हो कि ये जो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो बॉन्ड बना रहे हैं, आपको लग रहा होगा ये बॉन्ड है, ठीक है। इनके बीच में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो बॉन्डिंग बना रहे हैं ना, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब होगी जब ये पूरा एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ, मतलब अपने जैसे ही दूसरे कंपाउंड के साथ बॉन्डिंग बना, तब उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तभी तो हम इसे इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं। इंटरमोलिकुलर होंगी हमारे पास, इंट्रा कभी भी नहीं होंगी हमारे पास, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब जैसे हमारे पास, मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ, जैसे हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है, तो क्या मैं आपसे पूछूँ कि इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? नहीं, इन दोनों के बीच में नहीं होगी। ये पूरा एक कंपाउंड, जैसे यहाँ पे है इट इज गिवन कि व्हेन दिस होल मॉलिक्यूल, ये जो हमारे पास एक हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो एक मॉलिक्यूल बना हुआ है, सॉरी, ये अपने ही जैसे एक और मॉलिक्यूल के साथ जब बॉन्डिंग बनाएगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगी, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। नाउ वी हैव फ्यू क्वेश्चंस जो कि हम बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट या मिसकॉन्सेप्शंस क्लियर हो जाएंगे। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज हाइड्रोजन बॉन्ड? देखो हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट अ केमिकल बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा कोवलेंट बॉन्ड में होगा, ठीक है, और ये एक केमिकल कंपाउंड नहीं है। दिस इज द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मैंने आपको बताया इंटरमोलिकुलर। अब इंटरमोलिकुलर जब आपकी क्लियर होगी जब आप मेरी वीडियो देखोगे, ठीक है। इंट्रा और इंटर, डाइपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड, इन दोनों में से कौन हमारे पास स्ट्रॉन्ग है? बोथ आर इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, दोनों के बीच में, सॉरी, intermolecular forces between the molecules है। hydrogen bond is 10 times stronger than dipole induced dipole London dispersion forces। सबसे ज़्यादा जो है ना वो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे है हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन कोवलेंट बॉन्ड। नो, हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन कोवलेंट बॉन्ड, बल्कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज 20 टाइम वीकर देन कोवलेंट बॉन्ड, या आप ये भी कह सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड इज 20 टाइम स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब ना यहाँ पे आपको दिया हुआ है सॉरी, why H2O has high boiling point than H2S। देखो अब यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है हाइड्रोजन, और यहाँ पे दो हमारे पास हाइड्रोजन के बॉन्ड दिए हुए हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि H2O या H2O के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या H2S के अंदर होगी? ऑफ कोर्स H2O के अंदर होगी, तभी तो हमारे पास हाइड्रोजन
H2O का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास H2S के अंदर, हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर हमारे पास देयर इज़ नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग. द रीज़न है दैट, ये आपसे पूछ रहे हैं क्यों है हमारे पास, तो रीज़न यही है कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना यहाँ पे H2O के अंदर है. ऑलराइट, एंड आई होप दैट इज़ क्लियर. ठीक है, if you want to learn intermolecular, intramolecular, so please go watch my video, you'll get to know, और आपको ये बहुत सी चीज़ें बहुत से फिर से क्लियर हो जाएंगी. ऑलराइट, थैंक यू सो मच.